सो है गाइस, वेलकम अगेन टुडे। क्योंकि तुम लोग ने पिछले वीडियो में जो सी ए फाइनल के 2 चेंजेस दैट यू नीड टू मेक टू क्लियर सी ए फाइनल, उसके ऊपर अमेजिंग रिस्पॉन्स आया था। सो आई थॉट कि क्यों ना हम लोग एक सीरीज बना ले कि टिप्स टू क्लियर सी ए फाइनल, क्योंकि आई थिंक सो आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू टेल यू एज आई एम अ सी ए। और सेकेंडली मैंने May 23 में दोनों ग्रुप क्लियर किया है। सो वेरी अपडेटेड ठीक है, कि आई सी आई को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वेरी अपडेटेड। ठीक है, तो आई थॉट आई शुड हेल्प यू गाइस। ठीक है, क्योंकि कैसा रहता है ना कि मेरे को भी अटेम्प्ट लगे। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी अटेम्प्ट लगे। और वो अटेम्प्ट लगने के बाद मुझे समझ में आया कि आईसीआई को एक्चुअली चाहिए क्या। अंधाधुंध पढ़ाई करने से पास नहीं होते, क्या चाहिए। ठीक है, सो मैंने सोचा कि एक एक वीडियो बनाते फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, एंड टुडे ये रहेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, क्योंकि तुम लोग ने देख ही लिया है। ठीक है, सो टिप्स टू क्लियर सी ए फाइनल। ठीक है, पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ऐसी जो है मेरे पास नोट्स है बकायदा। ठीक है, आई एम नॉट लाइक प्रिपेयर नोट्स फॉर एनी वीडियो, बट मेरे को लगा भाई इंपॉर्टेंट है ये वीडियो के लिए, तो मैंने बनाए। सो एवरी डे एक एक सब्जेक्ट के लिए जो वीडियो है वो ड्रॉप होता रहेगा। ठीक है, सो दैट अच्छे से डिटेल में हम लोग समझ सकें। ठीक है, सो स्टे सब्सक्राइब्ड। ठीक है, क्योंकि भाई वीडियो आएगा तो यू डोंट नीड टू मिस दैट। ठीक है, क्योंकि हर एक पेपर जरूरी है। ठीक है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैं अच्छे से क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि आई स्कोर्ड 72 सेल्फ स्टडी। ठीक है, ये बता देता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस दे देता हूँ। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, आई डोंट डू दिस फुल टाइम। मैं सीए का मोटिवेशन नहीं करता हूँ, आई एम अ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर। तो मेरा गोल है कि इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट कर दे। अगर आपका भी ये गोल है, ठीक है, या फिर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक कर दो। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करने के लिए तो भाई ये सेकंड रीज़न है, फर्स्ट रीज़न इसकी वीडियो आते रहेगा। सो उसके लिए तो सब्सक्राइब आपको करना ही है। ठीक है, सो नाउ जंपिंग इनटू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, जंपिंग इनटू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई सबसे पहली बात, हर इंडेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो छोटे छोटे इंडेस है वो कर लेते हैं क्योंकि इजी टू गो अराउंड होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं होते अंदर, बहुत सारी कैलकुलेशंस नहीं होती, इजी सम होते, हम लोग वो कर लेते हैं। मगर क्या है ना, वो लोग वो इंडेस आते ही नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैं आपको क्या बोलता हूँ कि थिंक थिंक दिस वे, जो ज़्यादा हार्ड है ना वो आएगा पेपर में। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, मगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हार्शली ये जो है वो ट्रूथ है, जो हार्ड लगता है ना आपको वो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे 103 इंडेस 110। ठीक है, रेवेन्यू रेवेन्यू वाला इंडेस। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे इंडेस ऐसा लगता है कि भाई 110 एक ही इंडेस है 32 में से। आई डोंट नो, अभी मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली कितने इंडेस है, 30 के अराउंड है। ठीक है, तो अपने को लगता है कि भाई एक ही इंडेस है, नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, वैसा नहीं, उसके ऊपर वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि भाई मैं इंडेस 105, ठीक है, वो मैं कर लिया है मैंने, मगर उस पर वेटेज इतना नहीं है मेरे भाई। तुम लोग बोल रहे हो इन्वेंट्री कर लिया है इंडेस 2, वेटेज नहीं उतना। आप बोल रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट कर दिया, पूछते नहीं है। ठीक है, सो जो हार्ड लगता है ना इंडेस, जिस पे आपको लगता है मॉड्यूल पे भी ज़्यादा फोकस किया हुआ है, ज़्यादा सम से उसमें, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो वापस से सेकंड पॉइंट मेरा यही है, हैवी इंडेक्स जो है वो पहले करो। ठीक है, थर्ड, ये सेल्फ स्टडी हो सकता है क्या, सेल्फ स्टडी हो सकता है। ठीक है, एफ आर ईजिली सेल्फ स्टडी हो सकता है, पर मैंने सेल्फ स्टडी किया है क्योंकि 300 घंटे आई डोंट थिंक सो इज वैल्यूएबल कि उसको दे। अभी सेल्फ स्टडी करे कैसे, तो सुनो, आपको अगर कॉन्सेप्ट चाहिए ना तो आकाश आकाश कंदोई का रिवीजन लेक्चर से, ठीक है, 1 डे रिवीजन, वो आप देख सकते हो, हर एक एग्जाम के पहले वो लेते। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है 90% रिकॉल हो जाएंगे, 90% समझ में भी आ जाएंगे। उसके बाद व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि सीधा क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, क्वेश्चन पे अगर आप किधर अटकते हो तो प्रतीक जगाती के रिवीजन लेक्चर सही है, वहाँ से आप उसको देख के कर सकते हो। दिस इज हाउ आई हैव डन इट। ठीक है, मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नोट्स भी नहीं थे, ठीक है, किसी के भी नहीं थे कॉन्सेप्ट नोट्स। मैंने हैवीली जो है आईसीआई का मॉड्यूल, ठीक है, कोई क्वेश्चन बैंक भी नहीं था मेरे पास, हैवीली जो है आईसीआई का मॉड्यूल उस पर ही मैंने फोकस किया, एंड उसमें से हो गया। क्योंकि क्वेश्चंस एफआर और एसएफएम में बहुत बार मॉड्यूल से उठ के आ जाते हैं, मोस्टली सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल से उठ के आ जाते हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट तुम लोग थोड़ी ना याद करने वाले हो, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट ना, तो हो जाएगा वो। ठीक है, और इसी के साथ मैं आता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि आईसीआई का मॉड्यूल जो है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन बैंक करना ही है। ठीक है, एमटीपी आरटीपी 5 साल की करनी है। ठीक है, पास्ट पेपर्स आप देख लो। ठीक है,
बट आई थिंक सो मैं हाँ ये गो थ्रू द पास्ट पेपर्स आप देख लो एक बार के लिए, क्योंकि आपको उससे समझ में आएगा कि कौन सा इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पेपर दिया ही नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखो पेपर को, इंडेक्सेस जो है वो उसके ऊपर से निकालो कि ये इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सेस के नाम सबसे पहले आपको याद होने चाहिए, उसके बाद उसका 2-3 लाइन लिखो एंड देन यू शुड स्टार्ट योर आंसर, ठीक है। सो ये करो। पास्ट पेपर्स देखना ज़रूरी है, ठीक है। मॉड्यूल करे तो मॉड्यूल में भी भाई कैसे करे, ठीक है। नंबर वन थिंग, मॉड्यूल में से भी थ्योरी के जो सम्स है इग्नोर देम, ठीक है। जो प्रैक्टिकल सम्स है वही करो, क्योंकि थ्योरी नहीं पूछते भाई, प्रैक्टिकल पेपर है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो जो है वही देखो, प्रैक्टिकल सम्स ही देखो उसमें से, ठीक है। डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एटलीस्ट थ्राइस, जो मॉड्यूल है उसको एटलीस्ट 3 बार आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हाथ से सॉल्व नहीं करना है, मगर एक बार जाके देखना है, ठीक है। हाथ से एक बार करोगे इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। मगर जाके देखना है। और एक बार जो पिछली बार पूछ लिया वो सम्स एग्जैक्टली आने नहीं वाले, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एमटीपी आरटीपीज में जो है हाईली अनलाइकली कि वो तुम लोग को पेपर में दिखेंगे, तो करके कुछ मतलब नहीं है। हाँ पिछले टाइम का एमटीपी आरटीपी टाइम है तो करो, वरना पास्ट पेपर इज मोर देन इम्पोर्टेंट। क्योंकि पास्ट पेपर में से भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन सेम सेम तरीके से आएंगे, ठीक है। सेम वेटेज रहेगा इंडेक्सेस का, ठीक है। सो ये बात है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। गिव टेस्ट सीरीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो आई वुड से कि 40% आप कम प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर पहले पहले अगर आपने सिली मिस्टेक कर दिया ना, आपका पूरा जो सॉल्यूशन है वो गया पानी में, ठीक है। और उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात, ठीक है, जो मैंने की थी, जो मुझे मारी, ठीक है। क्योंकि कैसा है ना कि यू डोंट नो कि मैंने गलती किधर की। क्योंकि आंसर्स तो राइट है बट स्टेप्स स्किप कर दिया आपने, तो स्टेप जो स्किप किए उसके मार्किंग थी भाई, ठीक है। आपको पूरा आते, आपने स्टेप स्किप कर दिए तो आपको मार्क्स भी स्किप करके मिलेंगे, ठीक है। 10 मार्क के सम में यू विल गेट, राइट भी है तो भी 5 मार्क मिलेंगे, क्योंकि स्टेप स्किप कर दिया आपने, ठीक है। समझ रहे हो ना। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नंबर्स के मार्क्स है, नंबर दिखा सॉल्यूशन में और आपके उधर 2 टिक, उसका उतना मार्क्स आ गया आपको। दूसरा नंबर दिखा सॉल्यूशन में टिक, उतना मार्क्स आ गया। लास्ट का मैच नहीं किया तो भी चलेगा, स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है। स्टेप मार्किंग मिलती है, इतना मैंने आपको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और व्हाट वाज दिस, कॉन्सेप्ट नोट्स मेरे पास थे ही नहीं, मैंने मॉड्यूल ही किया है, ठीक है। मॉड्यूल में से आई हैव डन कॉन्सेप्ट नोट्स, कैसे कि जो मॉड्यूल की जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स रहते हैं, ठीक है, उनको मैंने मार्क कर दिया था हाईलाइटर से, सो दैट जब भी मैं मॉड्यूल से गो थ्रू कर रहा हूँ मेरे को वो पता चल जाए और कॉन्सेप्ट याद आ जाए। हालांकि लिख के मैंने कुछ बनाया नहीं था, ठीक है। आरटीपी एमटीपी कैन बी इग्नोर्ड, नए सम आ जाते हैं भाई, आरटीपी एमटीपी में नए सम्स आ गए भाई। अभी क्या करें, नए सम्स करें क्या, जान दो फाड़ की भट्टी में, मत करो नए सम्स, ठीक है। जो पुराने मॉड्यूल में सम्स है अगर वो करके हो गए, ठीक है, सारे सारे आते हैं, तभी जाओ नए सम्स पे, क्योंकि नए सम्स नहीं टेस्ट करने वाला है ऐसे, क्योंकि पता है कि अभी ही दिया हुआ है, ठीक है। जो लोग इसको नहीं भी देख रहे तो भी उनका इतना बड़ा गलती नहीं है कि उसको डायरेक्टली दे दे और जिसने दिया उस लॉटरी लग जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। आईसीआई देखता है कि जिसकी मेहनत को कैसे जस्टिफाई किया जाए, ठीक है। सो पहले से इंसान मेहनत करे तो उसकी मेहनत को जस्टिफिकेशन मिलेगा। अगर तुम लोग को समझ नया है तो नहीं दिखेगा वो, ठीक है। ये बात समझ लो। हाँ, जो जो यूट्यूब पे सर लोग हैं वो लोग बनाएंगे वीडियो, ठीक है, कि ये सम आ गया, ये सम देख लो, वो सम देख लो, मगर वो सिर्फ व्यूज़ के लिए रहते, ठीक है, सिर्फ फेम के लिए रहते कि भाई ये वीडियो देख ले तो शायद से अगली बार पास नहीं हो तो हम लोग के कोर्सेज ले ले, ठीक है। सो ये भी एक रहता है भाई। अगर आप ये समझो ना, अगर डॉक्टर के पास गए और पहली बार उसने आपको ठीक कर दिया तो वो कमाएगा क्या, इससे अच्छा थोड़ा आपको और तकलीफ देगा और फिर धीरे धीरे वो आपके पास से पैसे लेते लेते जाएगा और आखिर में आपको ठीक कर देगा, ठीक है। सो ये वाली सिस्टम भी हो सकती है। दिस इज अ टैक्टिक, बिजनेस टैक्टिक। मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि मेरा काम आपको कोर्सेज बेचना नहीं है, ठीक है। सो समझ लो भाई, आप इतना बोलना काफ़ी है, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, मगर मैंने नाम लिया 2 जन का, जो जिसका रिवीजन लेक्चर्स यू कैन गो थ्रू, आकाश पंदोई एंड प्रतीक जगाती, दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है। सो ये था एफआर के लिए, आई थिंक सो आई हैव कंसाइज्ड इट, ठीक है। 9 मिनट्स फिर भी हो गए गाइस, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो इफ़ यू गाइज वांट मोर ऑफ द
वीडियोस ऑफ सच काइंड। हालांकि आने वाले 8 सब्जेक्ट के तो मैं डालने वाला हूँ, तुम करो नहीं करो ठीक है, मगर सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू स्टे अपडेटेड। ठीक है, सो दैट्स वेरी मच इट गाइज। अगर इसको चाहिए तो वापस देख लो, हालांकि मैंने बोला तो 1.5 पे वाईफाई के स्पीड पे ही है, मगर इफ़ यू वांट आप वापस से भी देख सकते हो। दिस वुड बी अनएडिटेड। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय।